Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टारो रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप कुछ बदलाव चाह रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। आपके पार्टनर की एनर्जीज आगे किस तरह से बदलने वाली हैं, हम उसके बारे में पहले बात करेंगे, फिर आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज की बात करेंगे और फिर 3D की एनर्जीज की बात करेंगे। ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज किस तरह से बदलने वाली हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या बदलाव आने वाले हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या बदलाव आने वाले हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डेजर्ट का कार्ड है, रिबर्थ का कार्ड है, क्लाउड्स का कार्ड है, देन इज विंड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मिडो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज वुल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फॉग का कार्ड है। ओके। आपके पार्टनर की एनर्जीज में कुछ बदलाव आने वाले हैं। मैंने ये चीज आपसे कही है, ये बात मैंने आपसे क्यों कही है उसका जवाब भी पहले सुन लीजिए। देखिए, ये जो 9 अगस्त 2025 की पूर्णिमा है, ये सावन की पूर्णिमा है और बहुत ही खास महत्व रखती है। इसकी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। तो इस पूर्णिमा का पहले क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर आएगा, इस चीज को भी हम आज की रीडिंग में कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं मोनोलॉजी से भी यहाँ जरूर चेक करूंगी कि आपके इस रिलेशनशिप पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। आइए जानते हैं मोनोलॉजी से आपकी एनर्जीज में, आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है फुल मून इक्लिप्स का कार्ड है, देन इज फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड है, देन इज वेनिंग मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नॉर्थ नोड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फुल मून इन पाइसेस का कार्ड है। एक चीज बहुत अच्छी निकल कर आई है कि हर कार्ड फुल मून का ही है ऑलमोस्ट। ठीक है। ये जो फुल मून है, इसके बाद आपका ये रिलेशनशिप किसी ना किसी कंक्लूजन तक जरूर पहुंचेगा। ठीक है। आप अब बीच में ही अटके हुए नहीं रहेंगे। आपके पार्टनर और आपका ये रिलेशनशिप अब इस स्टक मोड पर नहीं रहने वाला है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब एनर्जीज आगे की ओर बढ़ेंगी, स्टक एनर्जीज अब खत्म होने वाली है। ठीक है। और आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ये चीजों को एक्सप्रेस करना एक्शन से, वर्ड से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है। और अब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि क्या रिलीज करने की जरूरत है, किस चीज को आप पकड़ कर बैठे हैं, किस चीज को आपके पार्टनर पकड़ कर बैठे और एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, इस चीज पर बहुत क्लैरिटी अब आपको मिलने जा रही है क्योंकि अब चीजें आपकी नजरों के सामने आ जाएंगी। ठीक है। और ये टाइम वो है जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये जिस जोन में आज आप बैठे हैं उसी जोन में बैठे रहेंगे और इन सारी चीजों को आप इंजॉय करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो आप ब्लेमिंग एनर्जीज में हैं, वो परसेप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। वो राहु की एनर्जीज है। ठीक है, दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे के अंदर सिर्फ नेगेटिविटी को देखना, ये सारी चीजें राहु की वजह से हैं। और ये हुई क्यों है? क्योंकि आपके पार्टनर अचानक से आपसे मुंह फेर गए। ये चीज इस वजह से हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने परसेप्शन में चेंज लेकर आइएगा। आप में से बहुत सारे लोग अब इस फुल मून के बाद स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे, बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप में से 92% लोग प्रैक्टिकल हो जाएंगे। जो लोग इमोशनली सिर्फ सोच रहे हैं, वो इमोशनल थिंकिंग बंद हो जाएगी। अगले 15 दिनों की एनर्जीज आपकी इस तरह की रहेगी कि रिश्ता मेरा है, मुझे जीना है इस रिश्ते को, जो आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि सच में ये रिश्ता आपका ही है। आपको यहाँ पर अपने पार्टनर को रिलीज करने की जरूरत नहीं है। आपका प्यार, आपके पार्टनर का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा है। आपको ये समझने की जरूरत है फिर इस रिलेशनशिप में रिलीज क्या करना है। और ये मून की एनर्जी इन चेंजेस को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में लेकर आएगी और बदलाव बहुत तेजी से होंगे। ठीक है, सो एनर्जीज अच्छी हैं, मोटिवेटिंग एनर्जीज हैं। इसे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं और अपने रिश्ते में चीजों को कंक्लूजन पर आप लेकर आ सकते हैं। ओके, सो आइए आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करते हैं, जो मून की एनर्जीज की वजह से चेंज होने वाली है। देखिए, आपके पार्टनर को अब ना आपके रिश्ते की अहमियत और ज्यादा समझ आने वाली है। ठीक है, और आपके पार्टनर अब खुद से बहुत ज्यादा सवाल करने वाले हैं कि आज जो उनके हालात हैं, क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आपके पार्टनर है? क्या सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की ही गलती थी? अभी तक तो वो सारे ब्लेम अपने ऊपर ले रहे थे। अब वो ये सवाल खुद से ही करने वाले हैं, क्या ये सच में आपके पार्टनर की ही गलती थी? और आपके पार्टनर की ना अब नियरली, मैं मंडे से कह सकती हूँ, उनकी एनर्जीज कुछ इस तरह की हुई हैं कि वो आपको क्लैरिफिकेशन देंगे कि आप दोनों के रिश्ते में ना आपके पार्टनर गलत नहीं थे, हालात गलत थे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को रीबर्थ की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को रीलिव करना चाहते हैं आपके साथ वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। वो इस तरह की एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा वल्नरेबल है एनर्जी चेंजेस के मामले में। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत तेजी से चेंज होती है। इस टाइम पर आपके पार्टनर जो है वो अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुन पा रहे हैं और आपके पार्टनर जो इस रिश्ते के लिए करना चाह रहे थे, उसको लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। ये एक्टिव नेचर आपके पार्टनर का 9 अगस्त तक रहने वाला है। इस दौरान आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी नेगेटिव हुआ, उस चीज का डिस्कशन वो आपसे कर सकते हैं। वो इस रिलेशनशिप में कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपने पार्टनर को उस चीज का मौका जरूर देना है। आपको इस बात को जरूर समझिएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, आप अपने पार्टनर की कोई बात नहीं सुनेंगे, आप तो अपने ही सवाल करेंगे, तो आपके पार्टनर आपसे कुछ भी नहीं कह पाएंगे। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब आपको आपके पार्टनर की इंटेंशन समझ में आ सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के इमोशंस अपने हाईएस्ट पीक पर जा रहे हैं। आपके पार्टनर अब अपने इमोशंस को आपसे दबा नहीं पाएंगे। ठीक है, एंड यहां पर कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। ठीक है, एकदम से आपके पार्टनर आपको कॉल करते हैं और कमिटमेंट की बात करें, उस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनने वाले हैं। वो अपनी फियर की आवाज को लो करते हुए अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी जो फॉर्म हो रही है,
इसे आप परमानेंट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जिस एनर्जी के साथ आपको कॉल करने वाले हैं वो परमानेंट एनर्जी नहीं है। देखिए, आपके रिश्ते पर काले बादल जो हैं वो मंडराने बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिश्ते में है। आप इस सच को झुठला नहीं सकते हैं। तो ये जो आपके पार्टनर का आपको कम्युनिकेट करना, आपके पार्टनर का आपकी तरफ बढ़ना, ये उनकी असली एनर्जीज हैं। बट उनकी एनर्जीज में शिफ्टिंग एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं कि अचानक से आपके पार्टनर की एनर्जीज जो हैं वो धुंधली हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज का आपको प्रूफ 9th के बाद मिल जाएगा कि आपके पार्टनर पहले काफी ज्यादा सॉर्टेड एनर्जीज में थे। अगर आपको अभी लग रहा है ना कि आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनर्जीज में नहीं है। 9th के बाद ये कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, अभी तो आपको सूरज की किरणें महसूस होंगी, आपको खुद फील हो रहा होगा कि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आने वाली, अचानक से धुंध छाएगी आपके रिश्ते में। इस चीज की संभावनाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो इसीलिए ये मून की एनर्जी से ये चीज निकल कर आई है कि आपको ये समझना होगा कि आपको अपने रिश्ते में क्या रिलीज करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी के चेंजेस हैं। आई होप आपको ये चेंजेस समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम जानते हैं कि आपके रिश्ते में किस तरीके के बदलाव आने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में किस तरह के बदलाव आएंगे, आइए जानते हैं। आपके रिश्ते की एनर्जीज में किस तरीके के बदलाव आने वाले हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डोर टू रोमांस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रैटेजी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉकिंग अवे का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में किस तरीके के बदलाव आने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते की एनर्जीज में किस तरीके के बदलाव आने वाले हैं। यहाँ पर ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बेस चक्रा का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर ना इस हफ्ते से आपके और अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए बहुत हद तक तैयार हो जाएंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपको ना अपना कभी सपोर्ट दिखाया ही नहीं। उन्होंने आपको कभी ये बताया ही नहीं कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप वो स्टैंड लेकर आपको ये चीज बताना चाहेंगे। उनके मन में इस तरह के भाव होंगे। और आपके पार्टनर ना इस टाइम पर आपके इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि उनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है। आपके बिना आपके पार्टनर की जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। और आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत हद तक एक डिफेंसिव मोड पर है। वो हर किसी से आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इवन अब उन्होंने इस थर्ड पार्टी से कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, जैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जीज में इस तरीके के बदलाव आते हैं ना कि वो कुछ सवाल करने लगते हैं, तभी ये थर्ड पार्टी समझ जाती है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज राइज हो रही हैं। अब ये फुल मून का टाइम है और वो भी इतने पावरफुल फुल मून का टाइम है। तो ये थर्ड पार्टी इतनी आसानी से आपके पार्टनर को आपके पास तो नहीं आने देगी। ये बात तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत टाइम से ये थर्ड पार्टी एक्शन की स्टेट में रही है और इस फुल मून पर भी ये थर्ड पार्टी एक्शन लेने वाली है। ये कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करेगी और उस स्ट्रैटेजी के तहत ये थर्ड पार्टी एक्शन की एनर्जीज में आती हुई मुझे नजर आ रही है। ये जो एक्शन होगा ये आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने का एक्शन नहीं होगा। ये एक्शन जो ये थर्ड पार्टी लेने वाली है ये एनर्जीज को चेंज करने का यहाँ पर एक्शन होगा। आपके पार्टनर इतने ज्यादा डिफेंसिव क्यों हो गए हैं, इस बारे में ये थर्ड पार्टी जानने की कोशिश करेगी एंड अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट स्टेप ये थर्ड पार्टी प्लान करने वाली है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में
आपके पार्टनर ने ना इस थर्ड पार्टी को कोई बड़ा अमाउंट दिया है या दोनों के बीच में कोई मनी एक्सचेंज हुआ है, हो सकता है इस थर्ड पार्टी ने भी दिया हो, और उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज में कुछ इस तरीके के चेंजेस को देखकर ये थर्ड पार्टी थोड़ी सी परेशान होने वाली है। यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी को चैनलाइज करेगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ये क्लोजनेस वाली एनर्जीज बढ़ रही है ना, ये एनर्जीज रुक जाएं और ये एनर्जीज खत्म हो जाएं। ठीक है, आफ्टर दिस फुल मून आपके पार्टनर जो आपसे बातचीत करना स्टार्ट करने वाले हैं, जो अपनी फीलिंग्स का इजहार आपसे करने वाले, वो अचानक से दोबारा आपकी जिंदगी से गायब होंगे। इस तरीके का ये परिवर्तन आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस की वजह से अपना ये स्टेप उठाने वाले हैं कि वो आपकी तरफ को बढ़े, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो इस थर्ड पार्टी की स्ट्रैटेजी प्लस एक्शन है वो रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ये थर्ड पार्टी तो कभी भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़े। आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट नहीं है, वो भी चीज यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन फिर ये एनर्जीज इस तरह से नेगेटिव वे में क्यों चेंज होंगी, उसका रीजन इस थर्ड पार्टी का एक्शन लेना है। ठीक है, आपके पार्टनर कुछ एडिक्शंस की एनर्जीज में है, उन एडिक्शंस को ओवरकम कर पाना उतना आसान आपके पार्टनर के लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा, आपके पार्टनर ने ना कुछ सीक्रेट्स मेंटेन किए हैं इस थर्ड पार्टी के साथ, उस चीज को लेकर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को थोड़ा सा ब्लैकमेल भी करने वाली है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पार्टनर अपने एक्शन की एनर्जीज को थोड़ा स्लो कर देंगे और इस थर्ड पार्टी को वक्त मिलेगा कि ये रिजल्ट की एनर्जीज को देख सके। जो एक्शन इस थर्ड पार्टी ने लिया उससे ये आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंपैरिजन करने वाली है, और जैसे ही ये फुल मून बीतेगा उसके 2.5 दिन के बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज फिर बहुत ज्यादा लो हो जाएंगी और आपके इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो नजर आ रहा है ये थर्ड पार्टी एनर्जी शिफ्ट क्रिएट करने वाली है। मैंने आपको बोला था जैसे जैसे ये दिवाली के पास जाएगी, ये जो एनर्जी शिफ्ट है इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, तो वो इंटेंस एनर्जी शिफ्ट अब ये थर्ड पार्टी क्रिएट करने वाली है। वो कौन सा साइकिल होगा वो हमें 3D की एनर्जीज में समझ आएगा, बट एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को कंप्लीटली ये थर्ड पार्टी बदलने वाली है। और आपके केस में क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के लिए ही हमेशा स्टैंड लेते हैं, आपके पार्टनर कभी आपके थे ही नहीं, आपके पार्टनर ने जानबूझकर आपको छोड़ दिया। आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की चेंज होंगी और आप में से कुछ लोग ये भी डिसाइड कर लेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। ठीक है, आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में भी एंटर करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ लोग कहेंगे मैम आप तो हमें नेगेटिव ही बताती हैं, आप तो हमें डरा रही हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूं, आपको पहले से आगाह कर रही हूं। 3D में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है, किस तरीके के चेंजेस क्रिएट होने वाले हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है आपके रिश्ते में आगे। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, वन मोर कार्ड, देन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए 3D में अब जो एनर्जीज चैनलाइज हो रहे हैं, आपके पार्टनर ना आपको कमिटमेंट देने की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने मन को इस चीज के लिए पक्का किया है कि वो आपको कमिटमेंट दे ही देंगे और वो अपनी ये प्रेजेंट सिचुएशन को ओवरकम कर लेंगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए आप दोनों के रिश्ते में साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज करने वाली है, जिससे कि आपके पार्टनर के हालात प्लस उनका माइंड स्टेट चेंज हो जाए आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी ये जो साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज करेगी, ये
ये एनर्जी के चेंजेस से करने वाली है। आपके पार्टनर के ऊपर कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करेगी, कोई स्पेल वर्क करेगी, या आपके पार्टनर को कुछ खिला देगी, या आपके पार्टनर पर मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करेगी इस पूर्णिमा पर, और इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होगा। जो पिछले साइकिल अगर आपको लगता है कि वही बहुत स्ट्रांग थे, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब का जो साइकिल है ये बहुत स्ट्रांग साइकिल रहने वाला है। ये थर्ड पार्टी मेक श्योर करेगी कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन अब कभी भी आपकी तरफ को चैनलाइज ना हो। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज करने वाली है। ये हमेशा ही आपके पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज करती है, लेकिन इस बार इतनी इंटेंसिटी के साथ ये डायरेक्शनल चेंज करने वाली है कि आपके पार्टनर दोबारा कभी आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचे भी ना। आपके पार्टनर का गुस्सा, उनका ईगो, उनकी एटीट्यूड की जो एनर्जीज है वो और ज्यादा बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर ना थोड़े से घमंडी आपको अब बहुत सारी चीजों में नजर भी आएंगे, ठीक है। इस थर्ड पार्टी को ये समझ आ रहा है 3D में कि अब भी अगर इसने इंटेंसिटी के साथ एक्शन ना लिया तो आपके पार्टनर तो आपको कमिटमेंट दे देंगे। अब ये थर्ड पार्टी जो एक्शन लेने वाली है उसमें ये अपने बहुत सारे पैसे भी लगाने वाली है, ठीक है। एनर्जी चेंज ऐसे ही नहीं होती है, किसी के थ्रू ये थर्ड पार्टी कर रही है, और वहां पर बहुत सारे पैसे भी लगाने वाली है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को ये अमाउंट दे भी दे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आप दोनों के बीच का जो ये एनर्जी गैप है ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। आपके पार्टनर को ये चीज समझ नहीं आएगी कि वो आपके पास वापस कैसे आए। कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बढ़ेंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर तो ना बहुत ज्यादा सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अभी तक भी आप यही चीज सोच रहे थे, लेकिन अब आपके अंदर ना मूव ऑन करने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन 3D में होने के पूरे चांसेस है, लेकिन आप उसे फाइनल कमिटमेंट मत समझिएगा। आपके पार्टनर आपको किसी भी तरीके की कोई कमिटमेंट यहाँ पर नहीं देने वाले हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। वो अगर कमिटमेंट की बात भी करते हैं तो ये सिर्फ बात ही है, आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी कमिटमेंट देने ही नहीं देगी। और ये थर्ड पार्टी 3D में भी आपके पार्टनर को उनके किसी सीक्रेट की वजह से यहाँ पर ब्लैकमेल करती हुई नजर आ रही है। 95% लोगों के केसेस में ये थर्ड पार्टी एक लेडी है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेल थर्ड पार्टी है ना, तो कोई लेडी उस मेल की मदद कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल चैनलाइज होने जा रहा है, जहां पर आपके पार्टनर के हार्ट चक्र पर आघात होगा। आपके पार्टनर के हार्ट चक्र की एनर्जीज अब इम्बैलेंस होंगी। अभी तक सप्रेस कर रही थी ये थर्ड पार्टी, अब वो एनर्जीज इम्बैलेंस होती हुई मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही हैं। तो रिश्ते में अगर आप रहना चाहते हैं, अपने रिश्ते को अगर आप जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिकली अपने रिश्ते के लिए एक्शन के स्टेट में भी आना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर इन सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से चीजों को देख रहे हैं। आपके पार्टनर तो एनर्जीज के जाल में जकड़े हुए हैं, वो कैसे इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं? अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और इस रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ अपने आप को देखते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए। उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू ही कांटेक्ट कीजिए। द नेक्स्ट थिंग, मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्शन की स्टेट में अब आना होगा, नहीं तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। साइकिल उस
डायरेक्शन में बढ़ेगा। और ये चीज करने के लिए आपके पास वक्त दिवाली तक का है। इवन अगर हम हीलिंग प्रोसेस करते हैं तो ऐसा नहीं है 2-3 दिन का हीलिंग प्रोसेस होता है, कम से कम 30 दिन या 45 डेज का प्रोसेस होता है। ठीक है, इस बात को समझ कर चलिएगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए आपके लिए, आइए जानते हैं। सो यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वास्ट यूनिवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिहाइंड अ मास्क का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ऑनरिंग पाथ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बैक एंड फोर्थ का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पार्टनर तो कब से इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन ये थर्ड पार्टी उन्हें इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने देती है। आपके पार्टनर को बार बार ये थर्ड पार्टी अपनी एनर्जीज में टैप इन करवा रही है। इस चीज की गाइडेंस आपको बहुत तरह से मिल रही है, लेकिन आप शायद उस गाइडेंस को फॉलो करने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, इस गाइडेंस को समझने की आपको जरूरत है। ये रास्ता बहुत कठिन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कठिन रास्ते को आपके पार्टनर खुद ब खुद कवर करके आप तक आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अपनी इंटेंशन को इस तरीके की मत रखिए कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आ गए तो आप इस रिश्ते को निभा लेंगे, और अगर आपके पार्टनर आपके पास नहीं आए तो आप इस रिश्ते को लेट गो कर देंगे। अगर आपकी इंटेंशन यही है तो ये रिश्ता आपको नहीं मिलने वाला है। आपको तो बल्कि अपनी इंटेंशन इस तरह की सेट करनी चाहिए कि आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस थर्ड पार्टी का इरादा क्या है। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जा सकती है, नहीं जा सकती, अगर जा सकती है तो कैसे जा सकती है। अगर आप इन चीजों पर फोकस करेंगे तो ये आपका रिश्ता बच जाएगा, और सारी उम्र आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि आपने उन्हें एक इतने मुश्किल वक्त से बाहर निकाल लिया। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपका प्यार है इसलिए आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, इंसानियत के नाते भी आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। द रीजन इज दैट कि आपके पार्टनर इतने बुरे इंसान नहीं है जितना इस थर्ड पार्टी ने आपके सामने आपके पार्टनर को पोर्ट्रेट कर दिया है। ये मेजर मेजर साइकिल्स अब चैनलाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए पहले पहले अपने रिश्ते को बचाने की तैयारी कर लीजिए। बाकी रिश्ता आपका है, आपको जीना है, लेट गो करना है, वो चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।